બક્ષવા જાતા કદી કદી હું કરગરી ગયો છું પણ મને યાદ તો નથી. और महाप्रभु जी को देखो तो वो कह के मानापेक्षाम विवर्जयेत, वही बात आ रही है, अहंकारन्न कुर्वीत मानापेक्षाम विवर्जयेत. तो मान विसाविस अहंकार रुआब और आबरू दोनों को महाप्रभु जी ने यहाँ कोई तरह से पकड़ना चाहे. वह टेक्स्ट के जो लाइन है वाकई ये खूबसूरती आप देखोगे तो बहुत मजेदार ये आखो एस्पेक्ट है. सो अपन समझ सकें कि ये यदि अहंकार एक भान है तो वो क्रिया को पैदा करने वाला भी हो सके और क्रिया सुजन्य कोई कॉरस्पॉन्डिंग भान भी हो सके है. जेम्स लैंग की जब मैंने आपको बात बताई, जेम्स लैंग ये कहते तो कि भय को जो अपनी फीलिंग्स है वो अपन दौड़ रहे हैं या लिए पैदा हुए है. अपन दौड़ना बंद कर दें तो भय की फीलिंग घटने लग जाए. अपन झगड़ा करें हैं वालिए क्रोध की फीलिंग बढ़ती चली जाए. झगड़ा पे काबू पालो, क्रोध की फीलिंग धीरे धीरे सबडी होती चली जाएगी. अपन हा 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 करके हंस रहे हैं करके मन में कुछ टिकल हुए है, अपन हंसने पे काबू पा लें तो वो मन में जो टिकलिंग हो रही है, जो हंसावे की अपन सोच रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाए है. ऐसे ही अपन रोना शुरू करें करके दुख अपनों बढ़तो चले जाए. अपन रोनो बंद कर दें तो वो दुख भी धीरे धीरे सबसाइड हो जाए है. तो बहुत सारी बातें अपने जो अहंकार की जो फीलिंग्स की हैं वो यही तरह से हैं कि जो अहंकार की जो क्रियाएं हैं, जो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अहंकारं न कुर्वीत, देखो ध्यान समझो, अहंकारं न कुर्वीत, उन क्रियाओं को अपन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो अपनी रुआब वाला अहंकार है वो धीरे धीरे सबसाइड होने लगेगा. ये आखी वाकी साइकोलॉजिकल एक फैसेट है. तो अहंकारन न कुर्वीत वा ढंग से, तो ये जो है वो अपन जो क्रिया प्रकट कर रहे हैं वाक सु कॉरस्पॉन्डिंग जो अपनी फीलिंग है वो भी एक अहंकार हो सके है. ये अपन ने देखो. साइमल्टेनियसली अपन ये बात भी समझ सकें कि अहंकार भान है ही नहीं, एपी फीलिंग है. एक्चुअली फीलिंग ही नहीं है अहंकार. अहंकार कोई अपने भीतर जैसे एपी फिनोमिना कहूं, ऐसे कोई एक एपी फीलिंग है. एपी फीलिंग में आपको अपन मिथ्याभास कह रहे हैं. जैसे अपने को बहुत सारे मिथ्याभास हो जाएं, पर मिथ्याभास को जो स्वरूप है वो तीन तरीके के हुए हैं. कुछ मिथ्याभास अपने हेलुसिनेशन टाइप के हुए हैं, कुछ मिथ्याभास अपने इल्यूजन टाइप के हुए हैं, कुछ मिथ्याभास अपने कंडीशन ऑफ एक्सपीरियंस के जैसे हुए हैं. ऐसे तीन तरीके के अपने भीतर मिथ्याभास हुए हैं. अहंकार उनमें से क्या है ये अपने को सोचना चाहिए कि क्या अहंकार अपने को हो तो भयो एक हेलुसिनेशन है, क्या अहंकार अपने भीतर हो तो भयो कोई इल्यूजन है, या क्या अहंकार अपने भीतर कोई या तरीके की एक्सपीरियंस की कंडीशन है कि भाई एक्सपीरियंस होएगो तो ऐसे ही होएगो और कैसे एक्सपीरियंस होएगो. अहंकार को ये भी एक स्वरूप हो सके है, ये भूलना नहीं चाहिए. जैसे एक सामान्य बात बताऊं, दो दोस्त, समझ लो कि एक दोस्त आशावादी है, एक दोस्त निराशावादी है. अब उन दोनों दोस्तों ने कोई दिन क्रिसमस पार्टी में या कोई पार्टी में तो बॉटल चढ़ाई खूब आनंद से. अब जब चढ़ गई तब अहंकार दोनों को, एक को निराशावादी अहंकार, एक को आशावादी अहंकार, पेसिमिस्टिक ईगो और ऑप्टिमिस्टिक ईगो बूस्ट हो गयो. क्योंकि बॉटल को महात्म्य ऐसा है कि वो जो अपने भीतर हो वह को बूस्ट करे. तो एक के भीतर पेसिमिस्टिक टेंडेंसी होती तो पेसिमिस्टिक ईगो बूस्ट हो गयो. एक के भीतर ऑप्टिमिस्टिक टेंडेंसी होती, एप्टीट्यूड होतो तो वह को ऑप्टिमिस्टिक जो ईगो होतो वो बूस्ट हो गया वह बॉटल के कारण. अब दोनों घूमने चले तो नदी के ऊपर एक पुल पे आए
पुल पे आके उनने नीचे देखो कि चंद्रमा नीचे दिख रहा है, तो पेसिमिस्टिक जाको ईगो હતો आने की कि अरे यार गड़बड़ लग रही है, चंद्रमा नीचे आ गया, क्या चक्कर है आज, आसमान में से धरती पे नदी में कैसे आ गया चंद्रमा। अब दोनों बॉटल चढ़ाए भए थे ना। जो ऑप्टिमिस्टिक होता है कि बेवकूफ तू समझता नहीं है, अपन चंद्रमा से ऊपर चढ़ गए। अब कौन सच्चो कौन खोटो, कौन को अहंकार सच्चो कौन को अहंकार खोटो। देखो ध्यान से समझो, बड़ी मजेदार बात है हो। दोनों को कुछ कुछ हो रही है गड़बड़ी, दोनों के ईगो कोई तरह से जो घटना सामने है, चंद्रमा का जो रिफ्लेक्शन नदी में पड़ रहा है, वो तो एक फिनोमिना है, कॉमन फिनोमिना है, पर वह कॉमन फिनोमिना को इंटरप्रिटेशन दोनों बाटलीबाज अपने अपने ढंग से, अपने अपने ईगो के ढंग से कर रहे हैं। एक सोच रहे हो कि चंद्रमा आज नीचे आ गया है, एक सोच रहे हो कि हट चंद्रमा कैसे नीचे आ गया, अपन ऊपर उठ गए, चांद से भी ऊंचे, ऊंचे गगन के तले धरती का प्यार पले, वो है ना फिल्म गीत, वह ढंग के। इतना बूस्ट हो गया अहंकार। तो अब ये देखो, या में एक ध्यान से समझने की बात है कि एक को हेल्यूसिनेशन है, एक को इल्यूजन है। अब पता लगाओ कि हमें से कौन को हेल्यूसिनेशन है और कौन को इल्यूजन है। थोड़ी मैं तो आपको बता ही रहा हूं, पर थोड़ी आप भी ट्रायल में एरर से सोचो अपने ढंग से कि यहाँ में एक जनो हेल्यूसिनेशन से सफर कर रहे हो है और एक जनो इल्यूजन से सफर कर रहे हो। कौन को इल्यूजन है और कौन को हेल्यूसिनेशन है? हैं? सोचो थोड़ी देर सब लोग आपस में। हाँ? मैं देखो हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन का डिफरेंस आपको समझाऊं, तब आपको बात सारी क्लियर होगी। जब भी इल्यूजन हुए है, इल्यूजन की हर वक्त एक समस्या यह है कि इल्यूजन कोई न कोई दो रिजेंबलिंग बातन को जो एक दूसरे से रिजेंबल करती हों, जैसे सांप पे रस्सी पे इल्यूजन या रस्सी पे सांप को इल्यूजन, या ऐसे ऐसे जो दो एक दूसरे से रिजेंबल करती हों, वह रिजेंबलेंस को अपन जा वक्त नहीं बराबर मार्कआउट कर सकें और कोई कारण से अपनी मेंटल फैकल्टी बराबर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हैं, तो वो जो अपने को जो रिजेंबलेंस है वो इल्यूजन बन के प्रकट हो जाते हुए है कि फिर वो अपन को रिजेंबलेंस तरीके रिकॉग्नाइज करने के बजाय आइडेंटिफाई कर ले हैं दोनों को एक दूसरे से, अच्छा ये तो वही है। और हेल्यूसिनेशन जो है वो रिजेंबलेंस को मोहताज नहीं है। हेल्यूसिनेशन तो क्या है, कोई रिजेंबलेंस नहीं, आनंद मात्र करपाद मुखोदरा दी, अपने आप ही होते रहे, कोई को भूत दिखे, कोई को प्रेत दिखे, कोई को पिशाच दिखे। अब ये सब क्या है, कोई को रिजेंबलेंस है, कोई को भूत प्रेत पिशाच को, पर दिखे क्यों दिखे? क्योंकि हेल्यूसिनेशन की प्रोसेस के कारण अपने को भूत प्रेत पिशाच सब दिखते हुए हैं। अब देखो मैंने आपको क्लू दे दिया, अब आप सोचो कि कहां हेल्यूसिनेशन है और कहां इल्यूजन है। इल्यूजन हो रहे हो और जाकू ये लग रहे हो कि मैं ऊपर उठ गए हो, वो हेल्यूसिनेशन है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो ऊपर है वह को रिफ्लेक्शन नीचे आ रहे है, वो इल्यूजन ही तो है ना। वह इल्यूजन पे से वाकू ईगो बूस्ट होके और कह रहे हो, कह रहे यार ये चंद्रमा कैसे नीचे आ गया, क्योंकि ईगो में बेसिकली पैसिमिस्टिक है। हर चीज को वो पैसिमिज्म में ही सोचे कि हर चीज जो है वो या तरीके से डाउनफॉल हो रही है। महाराज लोग भी कई लोग सोचते हैं कि अभी बहुत अच्छी मेरे को एक बात सुनने मिली कि पहले हम लोग ऐसे सोचते थे कि ठाकुर जी हमारे माथे पे विराज रहे हैं, हमारे। देखो ध्यान से समझो, तो ठाकुर जी यदि मेरे माथे पे विराजते हैं, मेरे हो तो उनको मेरे घर में मुँह को सेवा करनी चाहिए, मेरे पैसा से करनी चाहिए। गांव को बुलायो, गांव से पैसा लेना शुरू किया, गांव ने ऐसे दावा मान दियो कि तो हमारे ठाकुर जी हैं। अब गांव ने दावा मान दिया, काफी गुसाइए सब लड़ लड़ के हार गए क्योंकि काम खोटे।
फिर जीते कैसे कोर्ट में? कोर्ट ने यही पूछी कि भाई यदि तुम्हारे हैं तो तुमने गामसू पैसा क्यों लिए, गाम को दिखाए क्यों? बहुजीन को पर्दा में रखी और ठाकुर जी को बेपर्दा क्यों किए? तो कोर्ट के समझ में नहीं आई बात। कोर्ट ने कही कि तो फिर गाम को दिखाया और गाम से पैसा लिए तो गाम के ठाकुर जी हैं। अब बालक यूं कह रहे हैं कि हाँ वो तो गाम के ही तो है, हमारे हैं ही नहीं। कानूनी ऐसा है कि गांव के ठाकुर जी हमारे हैं नहीं। अब देखो अपन या बात को भी सच मान के चले ना कि गांव के ही ठाकुर जी हैं, तो गांव के यदि ठाकुर जी हैं तो फिर आपके ही ठाकुर जी के पास ब्रह्म संबंध लेने की जरूरत क्यों? कोई भी गांव के ठाकुर जी में कहीं भी कोई ब्रह्म संबंध ले सके, फिर तो किरीट भाई के पास क्यों नहीं ब्रह्म संबंध ले सके? फिर कहेंगे नहीं 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 नहीं, फिर पाछे उनको नशा उतर जाए, हैंगओवर कम हो जाए, नहीं नहीं ब्रह्म संबंध तो हमसे ही लेना। या कुछ सॉल्यूशन कैसे आ सके? निरंतर हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन को चक्कर चलते ही रहे। कभी अपने को सोचें कि हम साक्षात पुरुषोत्तम हैं, कभी अपने को सोचें कि हम ये हैं, कभी कुछ अपने को कुछ सोचें। अरे भाई ठाकुर जी, तुम अपने महाप्रभु जी को सिद्धांत क्यों नहीं सोच रहे हो कि क्या है? खोटे खोटे हेल्यूसिनेशन इल्यूजन के शिकार क्यों बन रहे हो? महाप्रभु जी, कल मैं आपको देखो एक बात बता रहे हो तो बड़ी मजेदार बात, आपकी बात पे मैं कह रहा हूं कि अपन सब जाने हैं कि चतुस्सागर पर्यंतम गो ब्राह्मणेभ्यो शुभम भवतु, आंगिरस बारहस्पत्य भारद्वाजेति त्रिप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोत्पन्नोहम कृष्ण यजुर्वेदांतर्गत तैत्तिरीय शाखाध्यायी श्याम मनोहर शर्मा। हम हर ब्राह्मण के या तरेसु टाइटल होते। वो टाइटल बेसिकली क्या होते? कौन से ऋषि की औलाद है, कौन से ऋषि को वंश परंपरा में पैदा भयो है, कौन सा शास्त्र पढ़ने को या को कर्तव्य है, और तेरो नाम। दो ही बात तो है ना। आंगिरस बारहस्पत्य भारद्वाजेति त्रिप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम ऋषि, और वह ऋषि की परंपरा में पैदा होने के कारण अपने को कौन सा शास्त्र प्राप्त भयो? तो कृष्ण यजुर्वेदांतर्गत तैत्तिरीय शाखाध्यायी, और फिर क्या आता तो श्याम मनोहर भो गुरु अभिवादे अभिवादयामि। अब बालकन को ऐसे बड़े बड़े लीत्रा फीतरान के सब सर्टिफिकेट अपने नाम के आगे लगाने पड़े, अपने दिमाग खराब हो जाएगा। इतना लंबो टाइटल हो कैसे गयो? फलानो 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 फलानो, अपने अक्कल काम के कि क्या? महाप्रभु जी के कोई भी इतिश्री में देखो, अनुभाष्य देखोगे तो हमें लिखोगे विष्णु स्वामी वेद व्यास विष्णु स्वामी मतानुवर्ती वल्लभाचार्य। सुबोधनी में देखोगे लक्ष्मण भट्टात्मज वल्लभ भट्ट विरचिता सुबोधनी। सुबोधनी ये षोडश ग्रंथ देखोगे तो वल्लभाचार्य विरचितम निरोध लक्षणम संपूर्णम। कोई टाइटल लगाया नहीं महाप्रभु जी ने, क्योंकि बेसिकली महाप्रभु जी बेचारे कोई अहंकार से सफर नहीं कर रहे थे। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या हो गई? बड़े बड़े अहंकार हमने पाल लिए हैं कि हम महाप्रभु जी के वंशज बालक हैं, ढीकड़े हैं, पूछड़े हैं। अब एक एक टाइटल उनको दौर चल रहे है, अब पता ही नहीं चले तो नाम कब आएगा, अपनी धीरज छूट जाए टाइटल पढ़ते पढ़ते। लष्टक पुष्ट अनुष्टक टष्टक घटाट उपटंकार कोकिलानंद राय जी महाराज चिरायुष्मान। अरे भाई क्या ये है क्या? इतने बड़े टाइटल का है बात के हैं? महाप्रभु जी ने तो कभी नहीं दिए इतने इतने बड़े टाइटल। लष्टक पुष्ट अनुष्टक टष्टक घटाट उपटंकार कोकिलानंद राय बाबा श्री चिरायुष्मान। अरे क्या कौन सा टाइटल है यार? क्यों ऐसे टाइटल वापर रहे हो? भीतर सु एक बात समझो कि ईगो जो है वो खत्म हो गया। बाहर वाको हुआ खड़ो करने का हम बहुत ये सब टाइटल फलाने ढीकड़ा, तो वो जो रू है ना और आबरू को आको ये इश्यू या तरह से खोटो रुआब छाट रहे हैं। बाकी हमें कोई रुआब में कोई दम है नहीं। इतने सब लंबे टाइटल से भाई नाम सीधो कह दो ना कि क्या नाम है। इतना लंबो नाम लिखने की क्या जरूरत? लष्टक पुष्ट अनुष्टक तुष्टक घटाट उपटंकार कोकिलानंद राय बाबा श्री चिरायुष्मान। क्यों टाइटल देने? पर अपने को क्या है कि भीतर से नर्वस फील करे ना, तो फिर अपने को ऐसे ऐसे सब ताम झाम पैदा करने पड़े अपनी अहंकार की सुरक्षा के लिए। महाप्रभु जी को जरूरत नहीं पड़ती थी। उनको सम्मान है तो महाप्रभु जी को सम्मान नहीं है तो ऐसी बात नहीं है, पर महाप्रभु जी को आबरू आती पर रुआब नहीं है। तो हम लोगन में क्या है, रुआब बढ़ गया है,
आबरू एकदम 0 पॉइंट पे गई है कि ट्रस्टी आके कह देता हाँ हम तो मान ही रहे हैं कि ट्रस्टी के ठाकुर जी हैं, हमारा घर भी ट्रस्ट को ही है, हमारी तो व्यवस्था भी ट्रस्टी चलावे। वो यहाँ तक कहें कैसे हमारे जो है वो एसटीडी कॉल कट कर दिए, लोकल कॉल फ्री रखे ट्रस्टी ने। तो ये कोई घमंड की बात है कि काय की बात है? उत्सव पात्सव पे तेजा ना मिले हमको फ्री में। काय बात को क्या है, ये कोई रुआब है कि आबरू है, पता ही नहीं चले अपने को। ट्रस्टी है ठाकुर जी ले जाए और अपन कह रहे हैं कि हम साक्षात पुरुषोत्तम है, दष्टक पुष्ट नष्टक घटाटोप टंकार कोकिलानंद राय चिरायुष्मान बाबा है। ये सब क्या है कि ये लफड़ा है अहंकार के, या तरीके के बहुत अहंकार के लफड़ा हैं अपने साथ। और ये हम गोसाइयन में ही हों ऐसे नहीं, आप लोगन में भी बहुत हैं। दासानुदास, दासानुदास में तो सचमुच में दासानुदास को शॉर्ट फॉर्म क्या होना चाहिए? होना चाहिए, दास अनुदास। पर सब लोग क्या करो, दादा लिखो। अरे भाई दादागिरी कर रहे हो कि दासानुदास हो? जो देखो दासानुदास को शॉर्ट फॉर्म क्या करे, दादा अमुक, दादा तमुक। अरे भाई दादागिरी काय को कर रहे हो भाई? हाँ दादागिरी कर रहे हो, कल गुंडागिरी करोगे, परसों भाईगिरी करोगे, कहाँ जाएगा पुष्टि मार्ग? कोई पौधा हो जाए, कोई दादा हो जाए, कोई कुछ हो जाए, कोई कुछ हो जाए। ये सब अहंकार के खेल हैं अपने। समझ में आ रही है ना आपको? कैसे अपन अपने अहंकार अपने से खेल रहे हो और वह अहंकार के बदौलत अपन दुनिया से खेल रहे हैं। कोई समझ रहे हो कि चांद नीचे आ गए, कोई समझ रहे हो कि ना ना हम ही खुद ऊंचे उठ के इतने ऊपर चले गए कि चांद हमको नीचे दिख रहे हो। ये सारा जो झगड़ा है ये अहंकार को झगड़ा है। पर या मैं मिथ्याभास को, जो मैंने आपको बताया कि हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन को बेसिक डिफरेंस आपने ये बाटली बाजन के उदाहरण से समझो। कंडीशन ऑफ एक्सपीरियंस भी अहंकार हो सके है। अपने एक्सपीरियंस की या तरीके की कंडीशन ही है कि वो कंडीशन होके ही अपने को कोई एक्सपीरियंस हो सके। वह कंडीशन के बिना अपने को, जैसे अपन यूँ समझ सकें कि कोई माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अपने को देखना है तो आखिर कंडीशन है कि माइक्रोस्कोप होना चाहिए। कोई बहुत दूर को कोई तारा अपने को देखना हो तो आखिर कंडीशन ये है कि टेलीस्कोप होना चाहिए। विदाउट टेलीस्कोप अपन वाकू देख नहीं सकेंगे। या शरीर के अंदर के हड्डी को ढांचा देखना है तो वो एक्सरे के ही थ्रू देख सकेंगे। विदाउट एक्सरे के थ्रू आंख से अपने को हड्डी को जो स्केलेटन है वो दिखाई नहीं देगा। ऐसे कोई अपनी जो पर्सनालिटी है वह पर्सनालिटी को देखने को कोई एक कंडीशन है, ये नेसेसरी कंडीशन है कुछ भी नहीं पर एक कंडीशन है। भाई ये फुलफिल होवे तो ये अपन को तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस आएगी। वो अहंकार अपनी पर एक्सपीरियंस की एक कंडीशन भी हो सके है। और वो कंडीशन जितनी भी हुए हैं अपन जाने के 99% जितनी अपन कंडीशन पैदा करते हुए हैं वो सब जो है वो टेंटेटिव हुए हैं, एडहॉक हुए हैं, कोई परमानेंट तो हुए नहीं है। आज ये हुए, कल वो हो जाए, कल परसों तीसरी हो जाए। जैसे पहले 5 दिन की टेस्ट मैच होती थी, 3 दिन की हो गई, अब 50 ओवर की हो गई, कल 10 ओवर की भी हो सके। तो कंडीशन है कि भाई इतने कंडीशन में वो जीते और हारे मान्य जाएगा। एज सच बैट बॉल और विकेट सू इनको कोई रिलेशन नहीं है। अपन सोचें कि क्रिकेट को 5 दिन की क्रिकेट होनी चाहिए, कैसे 3 दिन की होनी चाहिए, कि 50 ओवर की होनी चाहिए, कि 10 ओवर की होनी चाहिए। वाको बैट बॉल और विकेट से क्या रिलेशन, या मैदान से कुछ भी नहीं। तुमने एक कंडीशन बना लिया कि भाई या कंडीशन के तहत ऐसे खेली जाएगी, तो वो कंडीशन जब तक तुम एक्सेप्ट कर रहे हो तब तक वो प्रिवेल रहेगी। या तरह से अहंकार तुम्हारी कोई एक एडहॉक टेंटेटिव कंडीशन है हर चीज को एक्सपीरियंस करने की, वह तहत तुम अपना अहंकार एक्सपीरियंस कर रहे हो। वो जैसे क्रिकेट की जो एक कंडीशन अपन ने बना दी है, कोई चीज अब सोचने की बात है ना कि बैठे बैठाए कोई LBW आउट हो जाए, कोई जो है वो रन आउट हो जाए, कोई क्लीन बोल्ड हो जाए। अब ये हारने की कंडीशन है, ये कोई बॉल थोड़ी कह रही है कि LBW हो गया तो वो हो गया। और ये तो कंडीशन अपन ने घड़ी है हार जीत को कुछ फैसला लाने के लिए। वह हिसाब से उन कंडीशन को अपन वापर रहे हैं। अपन कल ऐसा भी नियम आ सके कि LBW होने वाला आउट नहीं माने जाएगा तो बस फिर आउट नहीं हो जाएगा। खाली रन आउट होने वाला आउट नहीं माने, जो क्लीन बोल्ड हो वही आउट माने जाएगा, तो खत्म हो गई बात। वादिन से फिर क्लीन बोल्ड जो होगा वही आउट माने जाएगा। तो जो कंडीशन अपन एक्सेप्ट कर लें, अपन ने अपने
अपने खुद के और अपने सराउंडिंग जो आखो वर्ल्ड है वाकू जांचने के लिए कोई पैरामीटर, कोई कंडीशन बनाने के लिए अपन ने अहंकार की एक कंडीशन बाय बर्थ अथवा बाय सोशल कंडीशन पैदा करी है। तो वो कंडीशन अपना अहंकार एक अपनी कंडीशन भी हो सके मेंटल अपनी। मैं समझूं कि मैंने खुलासा किया, नहीं कुछ डिफिकल्टी हो या कॉन्सेप्ट में तो पूछिए जरूर। कुल मिला के संक्षेप में मैं आपको ऐसा बता दूं कि जैसे शांकर मत है, बौद्ध मत है, और भी कई सारे मत अपने भारत के ऐसे हैं कि वो अहंकार को कहीं न कहीं इन्हीं कैटेगरी में देख रहे हैं। सवाल अपनों है, वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। अपन क्या कह रहे हैं वो आपको बताऊंगा पीछे, अभी आपको पोस्टपोन रखो वो टॉपिक को। मगर जैसे अहंकार जो है वो क्रिया है या भान है या मिथ्याभास है, ये सारी पॉसिबल वैरायटीज हैं अहंकार की। ऐसे एक अहंकार की वैरायटी, अहंकार अपने भीतर रहे हुए कोई तत्व है। अब वो बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में अपन ऐसे नहीं कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बैटरी, वो तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि जैसे कंप्यूटर काम कर रहे हो है कोई, तो कंप्यूटर काम कर रहे हो तो वहां में कोई हार्डवेयर है, कोई सॉफ्टवेयर है और कोई वहां में बैटरी है या कोई वहां को इलेक्ट्रिक को वहां को वो है कनेक्शन है, जाके तहत वो काम कर रहे हो। तो वह तरीके को कोई अपने भीतर काम करते भयो, कोई चिप है या कोई सॉफ्टवेयर है या कोई हार्डवेयर की कोई स्लॉट है या कोई ड्राइव है या कुछ समथिंग लाइक दैट, कुछ अपने भीतर है जा तत्व को नाम अपन अहंकार कह रहे हैं। वो अपन जरूरी नहीं है कि अपन जा वक्त कंप्यूटर ऑपरेट करते हो वह वक्त चिप को अपने को ज्ञान होवे, जरूरी नहीं है। अपने को ये जरूरी नहीं है कि जो सॉफ्टवेयर के साथ अपन ऐसे कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर को अपने को ज्ञान होवे। जरूरी नहीं है कि अपने को हार्डवेयर को ज्ञान होवे कि कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है, पर अपन वाकू ऑपरेट तो कर सकें कि नहीं। ऐसे अपने भीतर कोई एक तत्व है अहंकार, एक मिस्टीरियस तत्व है ऐसे मान लो, और वो मिस्टीरियस तत्व अपन खुद वाके बारे में अहंकार के थ्रू सारे दुनिया के बारे में अवेयर हैं, पर अपने अहंकार के बारे में अपने को अवेयरनेस नहीं है कि अपने भीतर जो अहंकार है वो क्या भला है। ऐसा भी कोई एक तत्व अपने भीतर अपना अहंकार हो सके है। वो बिल्कुल कंप्यूटर वाली ही सिमिली से अपन यह बात को समझ सके हैं को हार्डवेयर टाइप को, सॉफ्टवेयर टाइप को। बायोलॉजिकली आपको समझना है तो अपने ब्रेन के भीतर कोई ऐसी कोई ऐसा सेंटर हो सके है, कोई अपने जो ब्रेन अथवा सारे बॉडी को घड़ने वाले जो सेल्स हैं उन सेल की कोई या तरीके की प्रिवेलिंग कंडीशन है कि जो कंडीशन अपने भीतर अहंकार जनरेट कर रहे हो। माने वो कैसे होगी, नेचुरली अपन समझ सकें कि वो सेल आपस में एक दूसरे को कैसे एग्री और डिसएग्री कर रही हैं, वासु अपने में अहंकार जनरेट हुए। जैसे अक्सर आप देखोगे कि किडनी प्लांट करी और वो किडनी को एक्सेप्ट नहीं करी। क्यों नहीं एक्सेप्ट करी? क्योंकि जा सेल्स अपनी बॉडी बनी है वो सेल वह सेल को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। वो कह रही हैं भाई ये कुछ फॉरेन एलिमेंट है भले किडनी, पर उनकी जो ईगो है सेल की माइंडेड, वह ईगो के साथ वो कॉरस्पॉन्ड नहीं हो रहे है करके वो रिजेक्ट कर दे किडनी को। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने में भी यही सिचुएशन आवे कि ब्लड जो है सो अपने ग्रुप को ब्लड नहीं होवे तो अपने ब्लड के जो वो हुए वो तुरंत रिजेक्ट कर दें कि भाई खत्म करो या बात, ये तो अपना नहीं है। तो वह तरीके को अपने भीतर काम करते भयो कोई एक प्रिंसिपल है, जा प्रिंसिपल को तत्व है, वह तत्व को नाम भी अहंकार हो सके है, ये अपन इजीली समझ सके हैं। आप ये सब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अहंकार कितना बड़ा विषय है, कितना बड़ा विषय, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ में अपन सोच सके हैं और कितनी सारी पॉसिबिलिटी अपने महाप्रभु जी वगैरह पुराने दार्शनिकन ने सोची हैं। ये खाली आज को साइंस सोचे ऐसी बात नहीं है, आज साइंस तो अब पनप्यो है। अपने इन पुराने चिंतकन ने इतने सालन से ये बात सोची है, बुद्ध, महावीर, वेद, उपनिषद सबन ने यह बारे में बहुत बहुत सोचे है। पेजिस के पेजिस यहाँ पे आपको मिलेंगे अहंकार क्या फेनोमिना है। वहाँ पे अपने महाप्रभु जी को ही खाली अपन कंपाइल करें ना अहंकार के बारे में तो अभी मैं समझू कि 50-60 पेज तो हो जाएंगे। इतना खाली महाप्रभु जी को अहंकार के बारे में लिटरेचर अपने को मिले है, तो कम नहीं है अपने यहाँ या बारे में लिटरेचर। तो वो तत्व भी हो सके है, अपन तत्व नहीं समझ के एक लास्ट ऑल्टरनेटिव अहंकार के बारे में ये सोच सकें कि नहीं अहंकार कोई एक डिवाइस।
अब वो डिवाइस अपन समझ सकें कि ये जितनी डिवाइस हैं, एक्सरे की या सोनोग्राफी की या एमआरआई की या और भी या तरीके की जितनी भी डिवाइस हैं, वो सब अपने बाहर हैं और वो बाहर से अपने को भीतर देखने के लिए मदद कर रही हैं। मगर वाकई दूसरे कैरेक्टर में अहंकार कोई भीतर की ऐसी डिवाइस है कि जो बाहर की सारी बात को देखने में अपने को हेल्प कर रही है, कि जा डिवाइस से अपन सारी दुनिया को देख सकें। मैं अपने अहम के बारे में सबसे पहले देखूं कि भाई मैं कौन हूं, और मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये प्रश्न जब पैदा हुए तो जवाब आएगा सबसे पहले क्या? सबसे पहले जवाब क्या आएगा? मैं हूं। और तो बाकी सारी बातें ओढ़ी हुई हैं कपड़ा की तरह। ध्यान से समझो, सारी बातें मैं के बॉडी पे कपड़ा की तरह ओढ़ी भई हैं। वो चाहो तो पहनो, चाहो तो उतार दो। वो कल बात मैंने आपको धोनी कट बाल की समझाई कि मेरे को बड़ा अहंकार है, तो कि मूल अहंकार क्यों पैदा भयो? क्योंकि वो चुभतो तो उस तरह यहाँ वो मडगाट बनाते थे। वासु मैंने सोचा कि भाई ये रोज रोज की लफड़ा कौन हर महीना करना, बड़े बड़े बाल रखो, धोनी कट बाल रख लिए। सब लोगों ने बालन पे हाथ फिरा, कहना शुरू किया कि बड़े अच्छे बाल हैं आपके। अहंकार हो गया, मेरे बहुत अच्छे बाल हैं। और अहंकार हो गया, कितना अहंकार भयो। कल मैंने आपको ये बात समझाई कि दादाजी ने जब कही कि ये बाल कटवाओ, तो मैंने दादाजी के सामने क्या बात कही? मैंने कही दादाजी टकाई करा लूं तो? एक बात ध्यान से समझो, बेचारे दादाजी में अहंकार नहीं है तो नॉर्मली टका कब करावे बेटा? जब बाप मरे तब। दादाजी में अहंकार नहीं है तो उनने मुझको उल्टी झाड़ लगाई कि हट, शादी के वक्त ऐसे नहीं बोला जाए, चुपचाप बाल कटवा ले। कटवाने पड़े बाल। एक बात ध्यान समझो, पर मेरे भीतर वो अहंकार बालन को, धोनी कट बालन को कितना होता कि सगे बाप के सामने मैं अपने अहंकार के वश यूं बोल गया कि दादाजी ये बाल कटवानो यदि शादी में इतना ही कंपलसरी हो तो टकाई करवा लो तो क्या खोटो। मेरे मन में ऐसा मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, तो पर यदि थोड़ो भी दादाजी में अहंकार हो तो दादाजी ने बहुत बुरी तरह मेरी पिटाई करी होती ना, क्योंकि बहुत कठोर बात मैंने दादाजी को कह दी फेस पे, एक छोटे से बाल के बात के लिए। अपने को बाल को इश्यू छोटा लगे, मगर पुरानी जो अपनी कल्चर थी वाकई साथ सोचो तो कितनी बड़ी बात थी। मेरे भीतर वो अहंकार हतो कि ये मेरे बाल इतने धोनी कट बाल व्यर्थ में, शादी की क्या आपत्ति आ गई कि बाल कटवाना पड़े, उनकी टकाई करवा लो ना फिर। तो ये बात समझो कि अहंकार या तरीके की हरजाई एक फिनोमिना है। अब मुकु वो अपने बालन को याद भी नहीं है, और कल जैसे मैंने आपको बताया हो ढबू की और लक्ष्मी की बात, वहां के बाद तो अब मुझको भी डर लगे कि बढ़ाऊं और फिर पाछो कहीं लोचा हो जाए तो। कल बच्चा ने पूछो, कहीं कहीं तीसरा पूछ लेता तो फिर क्या खुलासा करना। तो अब तो हिम्मत ही नहीं हो इतने बॉब कट बाल रखने की। धोनी रखते हो तो रखे, अपन तो गोस्वामी नहीं रखे अब। न गंगा दत्ता पुनरेति कूपम। या आप नहीं आते कल, मैंने बड़ी मजेदार बात भाई, सगाई के वक्त मेरे इतने इतने बड़े बाल होते। अब सगाई में फोटो मेरे लक्ष्मी के साथ पड़े, वो एक दिन एल्बम पुरानी निकली, वहां में ढबू ने एल्बम देख ली और ढबू ने वाइफ को पूछी कि भाभी ये ऐसे काका आपको पसंद कैसे आए? लक्ष्मी ने इतना टेक्निकल जवाब दिया हुआ क्योंकि हट, तुम्हारे तड़े थोड़ी हमने पसंद करके शादी की, हमारे बड़े ने जो कही उनसे शादी करी। बात तो ठीक होगी, पर वहां में पसंद आए कि नहीं आए वहां को खुलासा तो भाई नहीं। पूछने जाऊं तो बहुत लफड़ा हुआ ना, मेरो ईगो हर्ट हो जाए। कहीं और ब्लंटली कह दे कुछ तो इतना रिस्क काय को लेना खोटो। पर्दे में रहने तो ही बात अच्छी है ना, पाछी ईगो हर्ट हो जाए अपना। वाने तो टेक्निकल आंसर दे दियो कि हट, तुम्हारे जैसे थोड़ी हमने पसंद करके शादी करी, हमारे तो बड़े ने जिनसु करी वसु कर ली। और वो इशू अनसॉल्व रह गया ना कि ऐसे काका पसंद कैसे आए। तो अब बाल बढ़ाने में मुझको भी डर लगे हो पाछो कहीं पाजी ये समस्या खड़ी ना हो जाए। तो ये बहुत टेक्निकल इश्यूज हैं अहंकार के, अपन समझ सकें कि कैसे कैसी छोटी छोटी बातों के कैसे कैसे खूंखार अहंकार पैदा अपने हुए हैं और कितने डेंजरस हुए हैं। ये कारण कि जैसे एक्सरे है तो अपन देख सकें कि अपने स्केलेटन को ढांचा देख सके, सोनोग्राफी देख सके, एमआरआई देख सके, ये सब अपने बाहर से अंदर देखने के डिवाइसेस हैं। पर ऐसे भीतर से बाहर देखने की कोई डिवाइस भी अपनो अहंकार हो सके है। ये सारी अपने अहंकार की रेंज है, और या रेंज में थोड़ा सा इंटरवल कर लें, वाके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे
बताऊंगा। अपन ने बहुत सारी पॉसिबिलिटी देखी कि अहंकार क्या क्या हो सके, और या के तहत फिर से मैं आपको वो कल वाला अपना शेर याद दिलवाना चाहूँगा। कुछ हकीकत है, कुछ कहानी है, कितनी पेचीदा जिंदगानी है। या मैं समझने की मुख्य बात है कि देखो ये है कि हमें सु क्या हकीकत है और क्या कहानी है, वो सब अपन सोचेंगे जैसे जैसे विषय आगे बढ़ेगा वह ढंग से। पर मुख्य या में समझने की बात यह है कि अहंकार क्रिया होए, भान होए, मिथ्याभास होए, तत्व होए या करण होए, जो भी कुछ अहंकार होए, वाक्य साथ साथ या में सु क्या हकीकत है और क्या कहानी है, ये भी पाछो एक या कोई इश्यू को डबल कर रहे हो। माने कोई भी आइटम या में सु हकीकत हो सके, कोई भी आइटम या में सु कहानी हो सके। जैसे मैंने आपको यही लिए पहले से बताया एपी फिनोमिना, ऐसे एपी फिनोमिना की तरह एपी एक्शन, एपी मोशन या एपी फीलिंग या एपी फिनोमिना या एपी डिवाइस, कुछ भी हो के वो हकीकत और कहानी को जो आखिर चक्कर है वो अपन समझ सकें। मगर जो बात खास ध्यान देने लायक यहाँ में है, वहाँ पे आपको एक ध्यान दिलाना चाहूँ कि जब अपन हकीकत और कहानी के टर्मिनोलॉजी में अहंकार को इवेल्युएट करना चाह रहे हैं, तब तू लिख तो रही हो, हाँ? अब ये तो आपके पास है, सो मैं मिटा दूं यहां से। माने शुद्ध हकीकत और कहानी, ये दो पॉइंट को लेके अपन सारी बात सोच रहे हो, ये मत भूलियो। तो कैसे अपन या कुछ सोच सकें इन दो पॉइंट पे, इन दो पैरामीटर पे, जब वक्त अपन अहंकार को इवेल्युएट करना चाह रहे हैं, तो वाकई पॉसिबिलिटीज क्या हैं, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज, वो अपन देख रहे हैं। सो अपन देख सकें कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सके है कि अहंकार हकीकत भी है। जैसे कि शेर में सबसे पहले उछलते ये बात कह दी है कि कुछ हकीकत है, कुछ कहानी है, ऐसे अहंकार जो है वो कोई तरह की अपने भीतर की एक हकीकत भी है, साइमल्टेनियसली कुछ कहानी भी है। वो जो मैंने एपी फिनोमिना, एपी वगैरह से बताया आपको। एक दूसरी वैरायटी हमें देखो बहुत खूबसूरत ये हो सके, अरे सॉरी मैं गलती कर गया, कि या तो हकीकत है या कहानी है। सबसे पहले वो या तरीके को होएगो कि अहंकार या तो हकीकत है या तो कहानी है। ये पहली पॉसिबिलिटी है। एक दूसरी पॉसिबिलिटी अपन देख सकें कि नहीं,
हकीकत है, या तो हकीकत है या कहानी, ऐसे मत बोलो। साइमल्टेनियसली वो हकीकत भी है और कहानी भी है। ये भी एक तो थियरी हो सके ना अहंकार के बारे में अपनी। एक और पॉसिबिलिटी या में बहुत उभर के सामने आ रही है, और वो पॉसिबिलिटी ये है देखो, या पॉसिबिलिटी पे ध्यान देखो। ये बड़ी एक मजेदार पॉसिबिलिटी है। थर्ड जो पॉसिबिलिटी अपन कह रहे हैं, ये थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि दुनिया की कोई हकीकत ऐसी नहीं है कि जाकी कोई कहानी नहीं बनती हो। हर हकीकत ऐसी है कि वाकई कुछ न कुछ तो कहानी बनी जाए। और खूबसूरती यह बात की देखो कि कोई कहानी ऐसी नहीं है कि जाकी कोई हकीकत नहीं हो। कोई वक्त क्या हुआ है कि घटनाएं कल्पित हुए हैं, पात्र सच्चे हुए हैं, कोई वक्त पात्र सच्चे हुए हैं, घटनाएं कल्पित हुए हैं, कोई वक्त घटना पात्र दोनों कल्पित हुए हैं, पर उनके भीतर जो मैसेज है वो हकीकत हुआ है। वह स्टोरी के द्वारा दियो जा तो मैसेज जो है वो हकीकत है। तो ऐसी कोई कहानी नहीं हो सके कि जाकी अपनी कोई हकीकत ना होए। तो हर कहानी कोई हकीकत को प्रीसपोज करे है, और हर हकीकत की कोई न कोई एक कहानी बनती हुए है। या बात की खूबसूरती को समझो। और यदि या बात की खूबसूरती को आप समझे तो आपको महाप्रभु जी को सिद्धांत समझ में आएगा। क्योंकि महाप्रभु जी जो कुछ कहना चाह रहे हैं अहंकार के बारे में, वो इन टर्म में नहीं कहना चाह रहे हैं कि या तो हकीकत है या कहानी है, अथवा हकीकत भी है और कहानी भी है। महाप्रभु जी की जो कहना चाह रहे हैं वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि हर हकीकत की कुछ न कुछ कहानी बन रही है। हर कहानी की कोई न कोई पाछी कोई एक हकीकत है। वो हकीकत कौन से जात की है? जैसे मैं आपको कई वक्त पहले भी यह बात को समझा चुके हूं, पर आपको फिर अहंकार के पैनोरामिक व्यू से देखोगे ना तो आपको खबर पड़ेगी कि बहुत सारी बातें जो हैं वो दुनिया में टाइम और स्पेस के भीतर हुए हैं, और जो टाइम और स्पेस के भीतर हुए वाकू अपन एक हकीकत माने। जैसे ये टेबल अभी यहां है, वासु अपन कहेंगे कि ये टेबल हकीकत है, आया ना, क्योंकि टाइम और स्पेस को रेफरेंस अपन को यहां में मिल रहे है। पर अपन ये बात यदि रियलिटी की परिभाषा इतनी छोटी कर दें, क्षुद्र कर दें कि जो टाइम और स्पेस में है वो है, बाकी नहीं है, तो एक बड़ा इश्यू ये पैदा होगा कि टाइम और स्पेस काय में है? Where do the time exist? Where does the time exist? Where does the space exist? Do they exist in time and space? No. तो टाइम स्पेस जो तुम्हारे सत्य को परिभाषित कर रहे हैं कि जो चीज टाइम और स्पेस में है वो सत्य है, वो टाइम स्पेस खुद यदि असत्य होए, क्योंकि वो तो टाइम और स्पेस में नहीं है ना, टाइम और स्पेस खुद तो टाइम और स्पेस में नहीं है, तो वो यदि टाइम और स्पेस में नहीं है तो वो तुम्हारी कोई चीज को सत्य कैसे करेगा? तो अपने को एक बात कबूल करनी पड़ेगी, वह स्थिति पर जाके अपन जित हो गए। जैसे शतरंज खेलते हुए चालें जित हो जाए ना, जित होने को क्या कहो आप? कोई मुंह न रह जाए, हाँ मुंह न रह जाए, वाकू जित होना नहीं, वो इट्स नॉट चेकमेट। जित होना मने हाँ कोई कोई मूवमेंट नहीं रह जाए कोई भी मोहरा की, वाकू जित होना के। तो अपनी आखी ये प्रोसेस जो है वो जित हो जाए, ये सोच के अच्छा टाइम स्पेस यदि एग्जिस्टेंस के पैरामीटर पे सत्य नहीं है, हकीकत नहीं है,
तो क्या टाइम स्पेस यदि खुद कल्पना है, कहानी है? ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर भय हैं इंडिया में भी और यूरोप में भी, जिनने टाइम स्पेस को कहानी मानी है, हकीकत नहीं मानी है। अपना महाप्रभु जी टाइम और स्पेस को पाछो हकीकत मान के चले हो, ये बात मत भूलियो, कहानी नहीं मान रहे हो है महाप्रभु जी। पर ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर हिंदुस्तान में भी भय हैं और वहाँ यूरोप में भी भय हैं, जिनने टाइम और स्पेस को सिर्फ कहानी मानी है कि ये तो कहानी है, हकीकत नहीं है, नथिंग लाइक टाइम और स्पेस। अब ये तो आइंस्टीन ने ऐसा कबाड़ा कर दिया कि सब लोग अब डरे हैं ना पाड़ने में कि भाई टाइम स्पेस नहीं है, क्योंकि वो रिलेटिविटी थ्योरी को बेसिक फाउंडेशन टाइम और स्पेस में फंसे भयो है करके लोग अब डरने लग गए, बोले नहीं है। फिलोसोफर भी थोड़ा चुप कर जाए कि मारू सामान रखवा जाता चता के कर गयो मन याद पड़ने दी जावा दियो नहीं, टाइम स्पेस ની વાત છોડો, જે टाइम स्पेस में છે એની વાત करो। अब या तरह से लोग सोचे हैं, मगर ये तो शतुर्मुर्गी चाल हो गई ना। जब अपन सत्य की परिभाषा कर रहे हैं कि जो टाइम और स्पेस में है वो सत्य है, वह परिभाषा को करने के बाद अपने पे एक तरह की लॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए कि तो अपने को मेंटेन करना पड़ेगा कि जो टाइम स्पेस में नहीं है वो हकीकत नहीं है, कहानी है। डिफिकल्टी समझ में आई ना? तो एक बात समझो कि अपने को साइमल्टेनियसली ये बात भी कबूल करनी पड़ेगी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारी वस्तुएं जो हैं उनके होने को पैरामीटर, उनके होने की फुटपट्टी टाइम और स्पेस है, पर बहुत सारी ऐसी भी वस्तु हो सके हैं कि जो टाइम और स्पेस के पैरामीटर पे फुटपट्टी से मापी नहीं जा सके हैं पर हैं। तो या के लिए यूरोप में एक अच्छा शब्द घड़े गयो, यूरोप में के लिए एक अच्छा शब्द घड़े गयो कि उन्होंने कही कि जो टाइम और स्पेस में हैं उनको अपन एग्जिस्टिंग कहें, एग्जिस्टेंट कहें, और जो टाइम और स्पेस में नहीं है उनको सबसिस्टेंस कहें, और जो बियॉन्ड द टाइम एंड स्पेस हैं उनको बीइंग कहें खाली। ऐसे तीन टर्मिनोलॉजी करी के होने की तीन वैरायटी हैं। जो चीज है वाकई तीन वैरायटी है, एक वैरायटी वाकई बीइंग होने की है, एक वैरायटी वाकई सबसिस्ट होने की है, एक वैरायटी वाकई एग्जिस्ट होने की है। तो एग्जिस्ट होने की जो वैरायटी है वाको अपने यहाँ टाइम और स्पेस में कन्फाइन किया कि जो टाइम और स्पेस में है दैट एग्जिस्ट। लाइक ये टेबल जो है वो अपन कहेंगे कि ये एग्जिस्ट करे है। पर एक सवाल आएगा कि ये टेबल है, ये तुम पहचाने कैसे? क्या वो क्या कैरेक्टर है? वो कैरेक्टर क्या है? वो क्राइटेरिया क्या है? जो क्राइटेरिया याकू तुमको टेबल तरीके एक्सेप्ट करने के लिए कोई तरह को कंपल्शन ला रहे हो है अंडरस्टैंडिंग में तुम्हारी। वाको शॉर्ट अपन एक नाम ऐसे घड़ने के वो टेबल तो नहीं है। जो टेबल को टेबल तरीके समझने में तुमको एक कसौटी को पत्थर बन रहे हो है, वो खुद टेबल तो नहीं है, पर वो क्या बला है? तो वाकु दार्शनिकन ने टेबल नेस कही। टेबल नेस गुजराती में अपने कहना टेबल होवू। टेबल होवू એટલે શું હોવું? ઘોડો હોવો, ગધો હોવો, ગધેડો હોવો, શું હોવું? ટેબલ હોવું वो टाइम स्पेस में डिफाइन नहीं करे जा सके। टेबल होवू क्या है? टेबल जो है वो टाइम और स्पेस में है, पर टेबल होनो कोई एक टेबल से कन्फाइन नहीं है। दुनिया के सैकड़ों हजारों टाइप के टेबल हो सके, उन सबको अपन देख के पहचान जाए कि हाँ हाँ ये भी टेबल है। गोल है उन्हें क्या टेबल है, तिकोन है उन्हें की टेबल है, चौरस है हाँ टेबल ही तो है ना भाई। तो समझो कैसे कि कौन सा फिनोमिना ऐसा जो टेबल को टेबल बना रहे हो है? कुछ एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है टेबल के बारे में, ख्याल में आयो? टेबल के बारे में अपनी कुछ एक अंडरस्टैंडिंग है, जहां अंडरस्टैंडिंग के बल बूते पे अपन टेबल को टेबल तरीके पहचान रहे हैं। आपको लगे कि अहंकार से पासी टेबल में क्यों चली गई चर्चा? नहीं, ध्यान से समझो कि कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग है जो अपने को अहम बना रही है। मैं टेबल की चर्चा नहीं कर रहा हूं, अहम की चर्चा कर रहा हूं। आप घबरा मत जाइए। हमारे दादाजी ने एक वक्त ब्रह्मवाद पे प्रवचन किया, बड़े बड़े टेबल हैं बनाए,
कि हमें ये सगुण को है, ये निर्गुण को है। 6 महीना भर प्रवचन चले के बाद एक डोकरी ने खड़े पूछो कि आपे जो टेबल कहो ते तो क्या पण देखायो ज नहीं, टेबल क्या गयो आमा? दररोज आप टेबल टेबल करता, टेबल तो આવ્યો જ નહીં। આ બધા શ્રુતિના વચન આવ્યા, પણ દાદાજીને કે ભાઈ वो श्रुति के वचन को टेबल बनायो तो मैंने વાકુ ભાઈ કે ટેબલ क्या, કોઈ દિવસે ટેબલ તો દેખાયો જ નહીં। આટલું બધું આપે સમજાવ્યું 1 મહિના, ટેબલ ક્યાં ગયો? तो भाई टेबल एक कैरेक्टर है, वो सॉलिड नहीं है। टेबल जो है वो एक कैरेक्टर है जो अपने को देख के पता चल जाए कि अच्छा या को टेबल कहो जाए। वो वाको सॉलिड होनो, प्लास्टिक को होनो, के लकड़ा को होनो, के कांच को होनो, के लोहा को होनो, के चांदी सोना को होनो, कोई जरूरी नहीं है। टेबल इज ए टेबल, इज ए टेबल। और अपने को पता चलेगा अच्छा ये टेबल है। नयो भी देख लेना अपन, जैसो टेबल अपन ने कभी नहीं देखे हो तब भी अपने को पता चलेगा हाँ ये टेबल है, देखो नई वैरायटी टेबल की है। क्या है वो फिनोमिना? कभी अपने दिल से पूछो कि वो फिनोमिना क्या है? जो फिनोमिना तुमको टेबल पहचानने में हेल्प कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए वो फिनोमिना इनडिफाइनेबल है। तुम को डिफाइन करने बैठे को ना कि गोल को नाम टेबल, नो, चौरस भी टेबल हो सके। त्रिकोण को नाम टेबल, त्रिकोण भी टेबल हो सके। लंब गोल को नाम वैसे भी टेबल हो सके, लंब चौरस भी टेबल हो सके, 4 पाया को भी टेबल हो सके, 3 पाया को भी टेबल हो सके। काले पीले धोले रंग को, प्लास्टिक को 50 ऑप्शन और के सब्स्टिट्यूट तुम खड़े कर लो, अपने को पता नहीं चले कि हमें कौन सा टेबल को सचमुच में ऐसा इनएवॉइडेबल कैरेक्टर है कि जो टेबल को टेबल बनावे है। वो अपने को कहना बहुत मुश्किल है। एट द सेम टाइम अपन कह नहीं पा रहे हैं पर अपना दिमाग समझ रहे है ब्लड सर्कुलेशन के कारण कि या दिस इज टेबल है ना। ब्लड सर्कुलेशन कुछ है अपने दिमाग में ऐसा कि जा वक्त टेबल अपने सामने आवे बा वक्त अपन खट से पहचान जाए कि हाँ देखो ये टेबल है। वो टेबल कहाँ है? हर टेबल में है पर कोई टाइम और स्पेस में वो टेबल नहीं है। विच मेक्स अस अंडरस्टैंड टेबल, दैट टेबल, आइडियल टेबल, जो एक आइडियल टेबल है वो हर टेबल में है, पर वो टेबल कोई टाइम में नहीं है, कोई स्पेस में नहीं है। वह तरीके को एक आइडियल टेबल है। आइडियल माने आइडियल के 2 अर्थों में हो। कौन से 2 अर्थ? हाँ, आइडल नहीं no, I am not talking about idle table. Tables are, all the tables are idle. We are not idle. Made of idea. Huh? Made of idea. Made of idea. Ideal table माने जैसे एक अपन ने निकष बनाए हो कि भाई ऐसा हो तो वो सच्चो टेबल मान्यो जाएगा, ऐसा नहीं हो तो सच्चो टेबल नहीं मान्यो जाएगा। वाको अपन आइडियल टेबल कहेंगे, आदर्श टेबल जाकू कहें। और एक जो है वो आदर्श टेबल नहीं, पर जो अपने माइंड में एक टेबल है, कंसेप्चुअल टेबल। माइंड में वो टेबल है, एक्चुअली स्पेस और टाइम में जो टेबल नहीं होए, पर यहाँ माइंड में कोई एक टेबल है, जा टेबल के कारण अपन हर टेबल को टेबल तरीके पहचान पा रहे हैं। वो टेबल माइंड में है तो अपन या टेबल को पहचान सकें, और यदि माइंड में वो टेबल नहीं जनरेट भयो तो या टेबल को पहचान पाना मुश्किल हो जाए। वो टेबल जो आइडियल टेबल है, या दूसरे अर्थ में हो, आदर्श वाले अर्थ में नहीं, पर दैट विच बिलोंग्स टू आइडिया, जो अपने माइंड को टेबल है, मेंटल टेबल जो है, वो मेंटल टेबल जो है वो टाइम और स्पेस में नहीं है, एट द सेम टाइम सबसिस्ट करे है हर टेबल में, ऐसे वो लोग कहे हैं। वो जो टेबल है वो तुम्हारे सिर्फ माइंड में ही है ऐसे ही नहीं, वो हर रियल टेबल में भी वो टेबल सबसिस्ट करे है। वो कॉरेस्पॉन्डेंस आवे माइंड के टेबल सु, और वो टेबल के या में सबसिस्टेंस होए तो तुम वाकू को रिलेट करके, वो जैसे बत्ती को अपन 2 जगह जोड़ें और सच्चो अपनो आंसर होए तो वो तुरंत लाइट हो जाए, वह तरह सु वह टेबल पे और या टेबल को जा वक्त अपन बराबर कनेक्शन जोड़ दें तो क्लिक हो जाए अपने को कि हाँ ये टेबल है। तो वो यहाँ भी एग्जिस्ट करे है
सॉरी एग्जिस्ट नहीं करे, सबसिस्ट करे है, और यहां भी वो है टेबल, वो एक टेबल है। और एट द सेम टाइम एक बात समझो कि टेबल जो है वो सिर्फ सबसिस्ट ही नहीं करे, कोई और चीज ऐसी भी हो सके कि जिनके कारण से ये टेबल को एग्जिस्टेंस या सबसिस्टेंस आ रहे हो है, वो फिनोमिना भी तो कोई होना चाहिए ना। वो फिनोमिना क्या है? आखिर टेबल बन्यो है तो कोई चीज को बन्यो है, आखिर टेबल को कोई आइडिया बन्यो है माइंड में तो वो कोई चीज को बन्यो है। वो कौन सी चीज है जो माइंड टेबल को आइडिया बन रही है? वो कौन सी चीज है जो टेबल बन रही है? वाट चीज को नाम फिलोसोफर लोगन ने बीइंग कहो है। जाकू वो लोग बीइंग कहे हैं, वाकू अपने यहां उपनिषद सत कहे है, ये वो सत्य है। जाकू वो लोग बीइंग कह रहे हैं, वाकू अपने यहां उपनिषद में सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो सच्चिदानंद ब्रह्म है जो सत्य जो अपन कह रहे हैं, वह बीइंग के अर्थ में कह रहे हैं, एग्जिस्टेंस के अर्थ में या सबसिस्टेंस के अर्थ में नहीं। यह बात को ध्यान से समझो कि बीइंग ब्रह्म जो है वो एग्जिस्टेंस तुमको कहीं नहीं दिखेगा। ब्रह्म को यहां कहीं दिख रहा है ब्रह्म? कोई टाइम स्पेस में ब्रह्म दिख रहा है? कोई टाइम स्पेस में नहीं दिख रहा है। अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्म जो है वो एक बीइंग है, ऐसा बीइंग है कि जहां में टाइम स्पेस है, जहां में टाइम स्पेस है, वाह को नाम, वाह बीइंग को नाम ब्रह्मन है। वाह बीइंग को नाम ब्रह्मन है। वाह बीइंग में कोई आइडिया भी रह रहे हो है। वो जो माइंड को जो टेबल है, मेंटल टेबल, वाह को अपने महाप्रभु जी नाम कह रहे हैं, और जो ये टेबल है वाह को महाप्रभु जी रूप कह रहे हैं। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत। ये रूप को टेबल है, ये जो है वो माइंड को टेबल है, वाकु महाप्रभु जी ने नाम कहो है। ये रूप है टेबल, और ये एक माइंड को टेबल है। और ये रूप और नाम के जो टेबल हैं, जा में हैं, जा बीइंग में है, वह बीइंग को नाम अपन कह रहे हैं नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत। जामे से ये मेंटल टेबल और मटेरियल टेबल बने हैं। वो टेबल को जो बेसिक कॉज है, वह कॉज को नाम अपने यहाँ ब्रह्म कहा गया है। जाकू सच्चिदानंद में सत अपन कह रहे हैं, वो सत को मतलब बीइंग है। वह सत में हर चीज जो है वो वाके हर जो वाको जो हकीकत है सत की, वह की हर हकीकत में एक कहानी बन रही है, और हर कहानी में वाकई एक हकीकत छुपी हुई है। अपन सिंप्लीफाइड करें, देखो अभी बहुत मजेदार मेरा कोई अपने परिचित है, उनने मुझको बात बताई, कैसो जीवन क्या है, वो जिंदगी वाली बात। तो मैंने कि भाई आप बताओ क्या है जीवन। मैंने कि जीवन की हकीकत बहुत छोटी है। मैंने कि क्यों छोटी है, ऐसे क्यों लग रहे हो? मैंने बड़ा अच्छा मुझको फार्मूला बताया कि आके नहाए और नहा के गए, बस इतना ही तो जीवन है। ये जीवन कैसे हो गया? बोले बच्चा जन्मे तब नवा में, और मरे वाके पहले नवा के वाकु जलाया में। सो आके नहाए और नहा के गए, वो जीवन है। बहुत छोटे हो गया ना जीवन। अपने को पता ही नहीं चले कि एग्जिस्ट कर रहे हो है कि सबसिस्ट कर रहे हो है कि ये जीवन को कोई बीइंग है। आया ना ख्याल में? हकीकत देखो बहुत छोटी हो गई हो, बहुत हकीकत छोटी हो गई। मैंने उनको कही एक बात, मैंने कि आपने बात तो बड़ी पते की कही है, हकीकत की बात कही कि जीवन सोचे तो सचमुच में ऐसा ये है कि आके नहाए और नहा के गए, और क्या है जीवन? मरवे जाने के पहले वो मुर्दा को नवा दे ना, और जन्मे तब बच्चा को नवा दे, तो आके नहाए और नहा के गए, बस इतना ही तो जीवन है, और क्या है? बात तो बड़ी पते की कही है। तो मैंने कि एक बात और सुनो कि यह हकीकत की कुछ कहानी भी तो हो सके कि नहीं हो सके। उन्होंने कि वो कहानी कैसे हो सके? मैंने कि देखो मैं आपको एक बड़ा मजेदार शेर सुनाऊं कि माँ की कूख से कब्र का रास्ता दूर नहीं। माँ की कूख से कब्र का रास्ता दूर नहीं,
पर चलते चलते टाइम बहुत ही लगता है। कोई 70 बरस को हो जाए, कोई 80 बरस को हो जाए, चलते चलते एक जमाना लगता है। तो माँ की कूख से कब्र का रास्ता दूर नहीं। कितनी दूर है? बस इतनी दूर है कि आके नहाए और नहा के गए। तो वो जो डिस्टेंस है वह कुछ चलने में कोई 50-60, अब 67 बरस को मैं हो गया, देखो तो कितना टाइम ले लियो। तो चलते चलते एक जमाना लगता है। हम दोनों का प्यार पुराना लगता है। तो ये कहानी बन गई कि नहीं हकीकत में? सु हर हकीकत जो इतनी छोटी सी हकीकत थी कि आके नहाए और नहा के गए, वहां में से कहानी कितनी अच्छी बन गई कि माँ की कूख से कब्र का रास्ता दूर नहीं, पर चलते चलते एक जमाना लगता है। तो ये बात खास ध्यान से समझो कि महाप्रभु जी जो कुछ हमें कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अपने हकीकत और कहानी में जा तरह को अपन ने द्वैतवाद सोच लियो, या तरह से कि यदि कहानी है तो हकीकत नहीं है और हकीकत है तो कहानी नहीं है। ये जो नैरो कंसेप्ट है, या कंसेप्ट में से अपने को बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि हर हकीकत की कोई एक कहानी हुए है और हर कहानी की अपने आप में कोई हकीकत हुए है। ये अपन प्रिंसिपल समझ जाए तो अपन को अहंकार की सारी बात, महाप्रभु जी को अप्रोच क्या है वो समझ में आ जाएगा। वरना अपने को, अपन ने इतने सारे आइटम चेक किए और अपन नर्वस हो जाए कि भाई ये क्या बला है अहंकार, हमको पता ही नहीं थी कि इतनी अहंकार में इतना टेबल क्या है या में अहंकार को, तो अपन को नर्वसनेस आ जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले भी एक वक्त बात सुनाई थी, याद हो तो, कि लखनऊ में हिंदू मुस्लिम दंगा भय न, तो वो एक मुसलमान को हिंदू ने बेचारे ने बचा के रख लिया अपने घर में। वो सब लोग खोज रहे थे कि कहाँ गए मियाँ जी, कहाँ गए मियाँ जी, लाओ बताओ। अब उनको शक गए कि या मैं घर में छुपा रखे हो। अब उनने कहा कि अब यहाँ हम फंसेंगे तुम, तो उनको कहे कि तुम धोती ऊपरना पहनो और भाग जाओ यहाँ से। तो बेचारे धोती ऊपरना पहन के तिलक विलक लगा के मियाँ जी निकले बाहर। वो गुंडाएं तो बाहर खड़े थे। उनने कहा कौन हो? उन्होंने कहा बम्मन हूँ, बम्मन। अब बम्मन बोले तभी पता चल गया कि मुसलमान है, ब्राह्मण नहीं है। तो बेचारे को क्या पता? उन्होंने कहा कौन से बम्मन? उन्होंने कहा या अल्लाह, बम्मन में भी बम्मन होते हैं क्या? बात फंस गई। इतने में वो माँ की कूख से कब्र का रास्ता दूर नहीं, चलते चलते एक जमाना लगता है। कहानी बन गई कि नहीं? ऐसे हर अहंकार में सु एक बम्मन में सु बम्मन, अल्लाह बम्मन में भी बम्मन यहाँ निकल रहे हो। यह बात को मत भूलियो, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है ये। या लिए महाप्रभु जी ने एक बात बताई बहुत साफ सुथरे तौर पे कि भगवान को कुछ सच्चिदानंद स्वरूप है, और जैसे भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसे भगवान की कोई आनंदात्मिका लीला है। सो सच्चिदानंदात्मक जो स्वरूप है वहाँ में से एक आनंदात्मिका लीला प्रकट हो रही है। वो लीला जो है, वो हर लीला जो है वो प्रभु की एक कहानी तो है, और क्या है, और जो सच्चिदानंदा ब्रह्म है वो क्या है? हकीकत है। ब्रह्म में ये लीला छुपी भई है और लीला में ब्रह्म छुपे भयो है। हर कहानी में एक हकीकत छुपी भई है, हर हकीकत में कहानी छुपी भई है। ये इतना बेसिकली आप अभी समझ लो, तो बाकी को जहाँ से महाप्रभु जी को जो या बारे में सब एनालिसिस है वो अपन कल करेंगे। बाकी जाको जो प्रश्न पूछना है पूछे। मैं समझू यहाँ में कोई आपको डिफिकल्ट